जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग सर, बायोलॉजी क्लास छोड़कर आते हैं? अच्छा, छोड़कर आए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बायोलॉजी की कोई क्लास चल रही होगी, कोई बात नहीं। आप सारी चीज़ों को पढ़ना है, आप इसको पहले उसको बाद में, या उसको बाद में इसको पहले देख सकते हैं, जैसे चाहे जिसको आप देख सकते हैं। चलिए अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलेंगे और आज जो है सेट लगाएंगे। 30 के बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए जाएंगे और आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए। मुझे लगता है कि 30 तक तो सेट हमारा बन चुका है। 31 के बाद आपको जो सेट मिलेगा वो बड़ा बेहतरीन लेवल पर मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो कैलेंडर जारी हो गया है, ना सिर्फ सीजीएल का बल्कि जितने सारे एसएससी एग्जाम लेने वाले हैं आगामी, उन सबका रिवाइज कैलेंडर जो है जारी कर दिया है। और आप सभी जानते हैं कि जैसे सीजीएल जो है, आप सभी लोग, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो सीजीएल की तैयारी बड़े ढंग से आप कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि मेरे जन्मदिन के दिन से ही पेपर स्टार्ट हो गया है। 13 अगस्त से पेपर शुरू हो जाएगा और आप लोग बढ़िया से जो है, आपके पास 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने में इस तेजस बैच की जो खासियत है वो आपको दिखाई देगी और आपको जो फील होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन ऐसे हैं। हालांकि सीजीएल लेवल के तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है और आप देखोगे इन सारे क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम पूछे जाते हैं। 30 के बाद वो चीजें दिखेंगी आपको। चलिए, हाँ बिल्कुल, चलो आओ देखते हैं। यहां पर देखो, एक एमटीएस का सवाल है ये, 4/9/2023 का, 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच के टाइम का था। और लिखा है कि मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, अच्छा, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स सम स्पेलिंग एरर्स। यहां देखते ही लग रहा है एसोसिएशन का, यानी एसोसिएशन, डबल टी नहीं होता है, कट गया। एसोसिए, डबल आई नहीं, कट गया। फिर क्या है, एसोसिएशन, ये भी कट गया। तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। आंसर क्या हो गया, डी। तो ये आपका सवाल है जो किसका है, तो स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन था, देखते ही जो है सॉल्व हो गया। सर एसएससी सीजीएल का सिलेबस जल्दी कंप्लीट करें। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है बाबू, कुछ ज्यादा बचा है नहीं, बाकी मैं उसको खींच देता हूं इस महीने से। इस महीने क्या, इस महीने में हर तरीके से खत्म करा दूंगा उसको। चलो, कह रहा है कि चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है और चारों के चारों अलग अलग सेंटेंस है, यानी एक साथ 4 क्वेश्चन का मजा है। और क्या है कि एक कोई मतलब इसमें एरर है, उस एरर को देखते हैं। लिखा है कि द मोना लिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो द विंसी। तो देखो, मोनालिसा की जो एक पेंटिंग है, तो द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग, भाई फेमस है तो द तो लगेगा ही, है ना। पेंटिंग बाय लियोनार्डो द विंसी, बिल्कुल सही है, ये तो कोई गलती नहीं है, इसलिए सही है। सी इज द ओनली पर्सन। अब यहां पर ओनली है और ओनली का नियम कहता है कि हु नहीं, इसके साथ डैट का प्रयोग होगा। सी इज द ओनली पर्सन डैट कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो सी इज द ओनली पर्सन डैट, ओनली के साथ क्या आता है, डैट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटिंग रेयर डिसीजेस, ये सही है। आई सॉ द मूवी डैट, आई सॉ द मूवी डैट वन द एकेडमिक जो है एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट देखो, लिखा है कि मैथमेटिक्स आर नॉट इजी टू लर्न। मैथमेटिक्स आर नहीं, मैंने कई बार बताया है आपको कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके आखिरी में एस लगा होता है। खास करके जितने आप सब्जेक्ट्स ले लो, फिजिक्स है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इनमें सब में एस लगा रहेगा। और लड़कियों को क्या लगता है कि एस लगा है तो प्लूरल है, नहीं बाबू, सिंगुलर होता है, आर नहीं, इज होगा। आंसर होगा डी। अ नंबर विच इज यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर, ये वन वर्ड पूछा है। कह रहा है कि एक नंबर, एक संख्या, विच इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है डिवाइड करने के लिए दूसरे नंबर का। जैसे मान के चलो कि मैंने लिखा है 7 और 7 को 2 से भाग दो, तो 2 तिया 6, आंसर क्या आया, 1। अब यहां पर ये जो है, ये क्या क्या होंगे, डिविजिबल होगा, कोशेंट होगा, रिमाइंडर होगा, या डिवाइजर होगा। बताओ। देखो, अब आप इसको अगर इस क्वेश्चन पर दर्शाओगे, बचपन से सर पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सर हम इस चीज को तो सीखते आ रहे हैं,
लिखा है कि अ नंबर विच इज यूज्ड, यानी यह जो नंबर है इसका यूज किया गया, यही कह रहा है कि दो जो है इस सेंटेंस के अंदर देखोगे, जो मैं क्वेश्चन लाया हूं, ये कह रहा है कि एक नंबर, एक संख्या विच इज यूज टू डिवाइड, यानी इस संख्या को यूज किया गया डिवाइड करने के लिए दूसरे नंबर को, दूसरी संख्या को, यानी दो को यूज किया गया। तो यानी दो क्या है यहां पर सर? डिवाइजर। क्या है ये? डिवाइजर। डिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड करने योग्य है, कि जैसे अगर मैं कहूं कि डिविजिबल है, यानी इस संख्या से कट जाएगा ये। अगर संख्या का योग 9 हो तो संख्या 9 से कट जाएगी। अगर आखिरी संख्या अगर जो 2 से कट जाएगी, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। आखिरी के दो संख्या अगर 4 से कटेंगे तो सारी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये सब क्या है? डिविजिबल मेथड होते हैं। ठीक है। कोशेंट का मतलब होता है भागफल। इसको क्या कहते हैं? भागफल। यानी भागफल क्या है? 3। 3 जो है ये इसका क्या है? कोशेंट है। यानी ये जो 3 है ये क्या है? इसका कोशेंट है। और 1 जो है ये इसका रिमाइंडर है। तो ये कुछ भी पूछ सकता है ना, कि यानी कोई भी द रिजल्ट विच इज शोन आफ्टर डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3। इसको क्या कहेंगे? कोशेंट, है ना। द रिमेनिंग नंबर आफ्टर डिवाइड दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। नेक्स्ट, टू कट समवन सम स्लैक, है ना, यानी कि एक तरीके से कट कर रहा है, और समवन यानी टू कट समवन यानी किसी को क्या करना? कट करना। सम मतलब थोड़े, स्लैक, स्लैक को कम करना। समवन सम स्लैक कर रहा है, टू कट समवन सम स्लैक, यानी अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स टिल द वेरी एंड ना, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू इट, ये होता है व्हेन इट कम्स टू इट। आई गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, ये भी नहीं है। टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, ये नहीं है। यहां पर है टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, इसे क्या कहते हैं? टू कट समवन, यानी टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, इसे कहते हैं टू कट समवन सम स्लैक। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट गलत है, ऐसा इनकरेक्टली ही पूछा है, तो देखते ही लग रहा है पार्टिसिपेट, तो आंसर क्या हो गया? बी, पार्टिसिपेट, ये होगा पार्टिसिपेट। नेक्स्ट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये तो कितनी बार करा दिया, ये कितनी बार बता दिया मैं, कि जैसे ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, और आशीर्वाद कैसे? तो छुपे हुए आशीर्वाद। ब्लेसिंग क्या है? डिस्गाइज है, छुपा हुआ है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि समथिंग दैट सीम्स गुड बट इट इज हार्मफुल फॉर यू, समथिंग दैट सीम्स बैड बट जो है प्रोवाइड सम बेनिफिट, इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं वो आपको कहानी कई बार सुनाया हूं कि मेरा एक टाइपिस्ट है, तो एक दिन उसको ट्रेन पकड़नी थी और दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी, और मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम उसको ज्यादा लग गया, इस कारण से वो लेट हो गया और उसकी ट्रेन छूट गई। फिर वापस आ गया, ट्रेन छूट गई, जैसे कि उसी ट्रेन का आगे चल के रघुनाथपुर एक जगह है, वहां पर एक्सीडेंट हो गया। फिर वो अगले दिन आया मायूस होकर, कहा कि सर आपने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा कैसे? क्योंकि सर जिस ट्रेन में मैं कल जाने वाले था, जो कल मैं ट्रेन में जाने वाला था, उस ट्रेन को मैं पकड़ नहीं पाया क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चन दे दिए थे टाइप करने के लिए, तो इसी कारण से मेरी जान बच गई। अगर मैं नहीं आप दिए होते तो मैं चला जाता तो मैं उस ट्रेन में बैठा होता, वो ट्रेन कहीं जाके आगे एक्सीडेंट हो गई थी। तो वही चीज बात है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है ये, यानी ऐसा आशीर्वाद जो छुपा हुआ है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो डिवाइड का मतलब ही हो जाएगा बांटना, तोड़ना। स्प्लिट का मतलब ही अलग कर देना। ब्रीच का मतलब होता है दरार ला देना, अलग कर देना, यानी तीनों इसके सिनोनिम है। ये भी है, ये भी इसका सिनोनिम है, और ये भी इसका सिनोनिम है। तो फिर बच क्या गया? मेंड। आंसर है बी। अ प्लेस ऑफ बरियल, बरी का मतलब होता है दफनाना। बिल्डिंग तो होगा नहीं, लेबोरेटरी तो लैब होता है, जहां पर चीजों को देखते हैं, चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लेबोरेटरी कहलाता है। शॉर्ट में इसको कहते हैं लैब। सिमिट्री होता है कब्रिस्तान। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है किसी को निगरानी में रखना। तो बिल्डिंग का मतलब समझ गए, घर, इमारत। लेबोरेटरी का मतलब जहां पर आप केमिस्ट्री वगैरह जो है, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस जो करते हो, वो है लेबोरेटरी। सर रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं? बाबू रेगुलर ही तो चलता है। कुछ दिन देखो, आपकी क्लास नहीं, सारी क्लासेस मेरी बंद थी कुछ दिनों के लिए, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपकी सारी क्लासेस जितनी देखो, बाकी क्लासेस जब चलेगी तब आपकी क्लासेस भी चलेंगी। तो ये है। तो लेबोरेटरी वो हो गया। सिमिट्री मतलब कब्रिस्तान, जहां पर दफनाया जाता है, क्योंकि हर धर्म के अलग अलग तरीके हैं। कुछ धर्म के अंदर से सनातन धर्म के अंदर जला दिया जाता है ना। और जो आप देखोगे क्रिश्चियनिटी हो गया या इस्लाम हो गया, उसमें दफनाने का परंपरा है। सर
आप बोले थे नेवी के क्वेश्चन लाने के लिए, बाबू 30 के बाद, 30 तक सेट बन चुके हैं, 30 तक के आपके सेट फाइनल हो चुके हैं, तो 31 के बाद मैं सारे क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। अब 29 है ये, एक और कर लो बस। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी, जो आने वाले हैं, जो अभी आने वाला है उसे फोर्थ कमिंग कहते हैं। लार्ज मतलब बड़ा, एक्सटेंसिव मतलब विशाल, एडवेंचरस तो समझते हो जिसको एडवेंचर करने का शौक है, तो क्या हो जाएगा पास्ट। ये आगामी है और ये गुजरा हुआ है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन, डस्टबिन होता है ऐसा, ये ऐसे होता है, तो यहां पर डस्टबिन है, तो डस्टबिन के अंदर, तो अंदर के लिए क्या होगा इन, यहां लिखा है ऑन, डस्टबिन पर फेंका जाता है, डस्टबिन में फेंका जाता है, तो वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर इन द डस्टबिन होगा, तो यहां पर क्या है ऑन द डस्टबिन, नहीं इन द डस्टबिन। बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के बातें करना, यानी टू अवॉइड एड्रेसिंग द टॉपिक करेक्टली, यही कहलाता है क्या बीट अराउंड द बुश। कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, अब तुम लोग इसमें गलती नहीं करोगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है तुम लोगों पे। एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, आपको मैंने कराया भी था कि एम एक रूटवर्ड होता है, और इस रूटवर्ड की खास बात यह है कि जब भी एम शब्द दिखाई देगा ये लव या फ्रेंड से होगा, तो फ्रेंडली। प्राउड मतलब गर्व, जेनरस मतलब होता है उदार, ये क्या है उदार। हार्श मतलब होता है कठोर, हार्श रूलर, कठोर। द इवेंट इन अ क्रैम्प्ड स्पेस वॉज टोटली बिजायर इन माई यू, बिजायर का मतलब होता है बड़ा अजीबो गरीब, है ना, पेक्यूलियर जैसा, तो पेक्यूलियर देखो, यूजुअल का मतलब होता है आमतौर पर जो होता है, नहीं नहीं कहते कि यूजुअली ये काम होता है, आमतौर पर होता है। कस्टमरी का मतलब देखो कस्टम से है, जिसका रीति रिवाज बना हुआ है, कि भाई ऐसी परंपरा है कि यहाँ ऐसा रीति रिवाज होता है, यहाँ शादी होती है तो शादी में जितने बाराती आते हैं उनको दम भर गरी आते हैं, है ना, उनको जैसे हमारे यहाँ शादी जब भी होती है, यूपी बिहार की शादियों में आप कभी चले जाओ तो आप देखोगे कि यहाँ पर बाराती होते हुए ना उनको उनका नाम पूछ पूछ के गरी आती है। और ये परंपरा ऐसा नहीं कि कुछ साल पहले की है, या मुगलों ने बना दी, या फिर कोई जो दूसरे आए अंग्रेजों ने बना दिया, नहीं, ये परंपरा सदियों सदियों पुरानी है, सदियों नहीं युगों युग पुराना है। कि त्रेता युग में जब राम जी थे, और उस राम जी जब आए थे मिथिला में जब अपना बारात लेके, तो मिथिलावासी गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। इसका मतलब यह है कि वहां पर गाली उस समय भी दिया जाता था, तो वो युगो युगो चला आ रहा है। तो वही चीज क्या कहलाता है कस्टमरी, कि जो चीज एक परंपरागत है, ये ट्रेडिशनली जो चल रहा है उसे कहते हैं कस्टमरी। क्लियर है, तो ये है। नॉर्मल का मतलब सामान्य होता है, तो बिजार मतलब अजीबो गरीब है, यानी ऑड है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, फ्रुगैलिटी, तो फ्रुगल का मतलब होता है कंजूस। सर हार्ड क्वेश्चन लाना आप कहां से ले हैं बाबू, तुम ही मुझे भेज दो, तुम मेरे इंस्टाग्राम पर लिखना, इंग्लिश विद पीएस सर मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे वहां पर क्वेश्चन भेज देना, मैं वही क्वेश्चन करा दूंगा। बात क्या है ना कि हार्ड नहीं, कोई भी चीज एक समय के बाद ना, शेर का भी शिकार करना आसान हो जाता है, शेर को भी बीचों बीच फाड़ देना आसान हो जाता है। आपने उतनी प्रैक्टिस करी, आपने तो मेहनत किया है ना, तो ये कारण। अब देखते यार, फ्रूगल मतलब कंजूस, तो एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला एंटोनिम है। परसिमनी का मतलब कंजूस होता है ना, यहां प्रोविडेंस है, प्रोविडेंस फंड होता है बचा के रखना। इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक। अब ये पैसिव वॉइस पूछा है कि मोती हैज यहां पर थ्रोन द बॉल्स, यहां देखो यहां पर हैज है, तो इसका मतलब वर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हेड नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया बी। अब इसमें मैं कहां से इसको टफ बना दूं, तो 10 ये सीजीएल का पेपर है, ये सीजीएल का भी पेपर का डेट आ गया है। सिंस द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स टू लाइट आवर होम। देखो लिखा है कि सिंस, चूंकि, द स्टॉर्म नॉक्ड इन नहीं होगा, नहीं कहते हैं कि जो कई बार क्या होता है कि जब खास करके गांव वाले लोग इस चीज को बहुत ज्यादा समझेंगे कि जब भी वहां पर तूफान उफान आता है लाइट 2 दिन के लिए खत्म, तो वही कह रहा है कि चूंकि द स्टॉर्म नॉक्ड इन नहीं, नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब है गिरा देना, नॉकआउट का मतलब होता है खराब कर देना, है ना, मतलब उसको जो है काम नहीं, जैसे मान के चलो किसी चीज का काम चल रहा है, उस काम को खत्म कर देना, तो नॉकआउट, है ना, तो वही चीज है यहां पर, नॉक्ड आउट द पावर, पावर को खराब कर दिया है। और इसीलिए वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स टू लाइट आवर होम, कि हम कैंडल का यूज कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। अब तक तो डिनर हो रहा था, लेकिन अब कैंडल लाइट डिनर हो रहा है। चलो,
Geetika spoke a lot about her new movie. However, it came to nothing in the theater. देखो यहां पर है it came to nothing, देखते ही आ रहा है end in smoke. डिग मतलब खोदना, अपनी कब्र खोदना. टू गेट इन टू हॉट वाटर मतलब होता है कि दुविधा में पड़ जाना. टू गिव द डेविल हिज ड्यू, अपना बकाया डेविल को देना. रैमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली. अब अटेंटिवली के लिए एक इडियम आता है ऑल, मैंने बी ऑल ईयर्स है, ध्यान देना, यही चीज है. बाई लूजिंग इन द क्लाउड्स यानी क्या हो जाना, कंफ्यूज टाइप का होना है ना. ब्लेजिंग अ ट्रेल इन अकॉर्डिंग्स विथ, किसी के साथ नहीं अकॉर्डिंग्स होता है, समझौता वाला. द फ्रेंडली, अब फ्रेंडली का क्या कह रहा है, उल्टा हॉस्टाइल. एंटोनिम ही तो है, तो सीधा सीधा हॉस्टाइल. लविंग मतलब ये लगाव से है. वेलकमिंग जो बड़ा अच्छा स्वागत करता है. अफेक्शनेट मतलब ही लगाव है. तो फ्रेंडली का मतलब होता है उल्टा, मतलब बुरा. फ्रेंडली का उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा. यानी फ्रेंडली मतलब दोस्ती और हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी. देखो कह रहा है कि हिज ब्रदर नीडेड सम अर्जेंट हेल्प एट दैट मोमेंट. अब देखो यहां पर नीडेड है, नीडेड पास्ट है, तो वॉज हो सकता है, वॉज हो सकता है, इज नहीं होगा, वॉज होगा. वॉज नीडेड, वॉज नीडेड, वॉज नीडेड, ठीक है. अब यहां क्या लिखा है कि सम अर्जेंट हेल्प, सम अर्जेंट हेल्प वॉज नीडेड बाय हिज ब्रदर एट. अब देखो दैट मोमेंट है, तो दैट मोमेंट का दिस मोमेंट तो होगा नहीं, नरेशन बना रहे हो. यहां देखो यहां लिखा है क्या, अर्जेंट हेल्प, जबकि सम अर्जेंट हेल्प है, तो आंसर ये देखते ही हो जा रहा है. कुड यू प्लीज टेल मी विच लैंग्वेजेस यू आर फ्लुएंट इन. कह रहा है कुड यू प्लीज यानी क्या आप कृपा करके आप मुझे बताएंगे कि विच लैंग्वेजेस, कौन से ऐसे लैंग्वेजेस हैं, यानी कौन से ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसको आप बोलना पसंद करोगे, है ना. तो यू मे बी फ्लुएंट ना, यू मे बी पहली बात फ्लुएंट नहीं होगा. आदमी बोलेगा तो फ्लुएंट नहीं, फ्लुएंटली होगा, ये है. तो यू फ्लुएंटली स्पीकिंग, ये तो है नहीं, तो यू स्पीक फ्लुएंटली. अ पर्सन हु लिव्स अ, जो क्या है, सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ ऑफ्टन फॉर रिलीजियस रीजन. एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो रहता है, मतलब देखो सेक्युलर का मतलब होता है जिसको किसी भी चीज की कंचन और काम्य से परे है. सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला जिंदगी, लाइफ. ऑफ्टन अक्सर, फॉर रिलीजियस रीजंस, धार्मिक कारणों की वजह से कोई भी व्यक्ति अकेलापन मतलब अकेले रहता है. उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, नहीं. चौवनिस्ट कहते हैं, बिल्कुल नहीं. यहां पर देखो हाइपरकॉन्ड्रियक नहीं. मॉन्क साधु होता है, साधु संत, वो सब क्या रहते हैं, अकेले रहते हैं, है ना. आईआईटी बाबा जैसे रहते हैं. चलो एक्लिमेटाइज जो है, इसको कहते हैं एक्लामेटाइज, है ना. क्लेमेटाइज का मतलब होता है अभ्यस्त होना. मतलब एक्लेमेटाइज का मतलब होता है कि जिस चीज के साथ आप हमेशा मतलब रहते हो, किस चीज के अभ्यस्त हो, आप उस चीज के आदि हो, है ना. तो प्रायोरिटाइज नहीं होगा, प्राथमिकता देना. प्लेकेट मतलब शांत होता है. यहां पर है देखो डीक्रिमिनलाइज, यानी ये तो क्या है, क्रिमिनलाइज को डीक्रिमिनलाइज करना. मतलब नहीं कि कोई आईपीएस, दबंग आईपीएस आए और आके पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया कर दिया, तो वो है डीक्रिमिनलाइज, क्रिमिनल चीजों को कम किया है. तो डिसअरेंज. एक क्लेमेटाइज का मतलब होता है कि जो एक क्रम में चल रहा है और उसको उल्टा कर दिया, तो यानी डिसअरेंज. When I reached the marketplace, the coconuts was already sold. पहली बात यहां कोकोनट्स है, तो was नहीं होगा, is नहीं होगा, और ये पास्ट है तो प्रेजेंट नहीं होगा. तो आंसर डी. क्लियर. चलो आ जाओ, यहां पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, साइड का थोड़ा कट रहा है, जो छोटा करते हैं थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा. चलो लेवल ज्यादा हार्ड है स्टेनो का. अच्छा देखते हैं. देखो कह रहा है कि वंस देयर वाज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शिप ऑन द हिल साइड. कह रहा है कि एक बार की बात है, एक लड़का था जो हो रहा था क्या, बोर. नहीं, आदमी बोर हो जाता है किसी काम को करते करते, तो क्या हो रहा था, बोर हो रहा था. वेन जब वह देखा,
वेन ही वॉच्ड, जब वह देखा, और क्या देखा कि द विलेज शिप, की जो विलेज के शिप है, ऑन द हिल साइड, वो हिल साइड पर क्या कर रहे हैं, तो हंस रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, है ना, असिस्ट कर रहे हैं, ग्रेज कर दो, ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं, तो शिप जो है वो चर रहे थे ऑन द हिल साइड। टू इंटरटेन हिमसेल्फ, वह खुद को इंटरटेन करने के लिए, ही सेंग आउट, वह जोर जोर से मतलब गाने लगा, चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया, द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, जो भेड़िया है वो भेड़ का पीछा कर रहा है। वेन द विलेजर्स हर्ड द क्राई, कि जब गांव वाले सुनते हैं उसके चिल्लाने के, उसके रोने के आवाज को, यानी उसके आवाज को क्या करते हैं, जो सुनते हैं, दे केम ड्राइविंग वॉकिंग, भाई ड्राइव करते हुए, रनिंग डाउन, नीचे की तरफ नहीं, रनिंग अप, दौड़ते हुए ऊपर की तरफ आते हैं, हिल पर था वो, तो दे केम रनिंग अप द हिल टू ड्राइव, मतलब भगाने के लिए, द वुल्फ अवे, बहुत दूर, मतलब उसको दूर भगाने के लिए, है ना, वुल्फ को दूर भगाने के लिए। बट लेकिन व्हेन दे अराइव्ड, जब वे पहुंचे, दे सॉ, वे देखते हैं, नो वुल्फ, कोई भेड़ नहीं है। द बॉय वॉज अम्यूज्ड, यानी बॉय जो था वो अम्यूज था, व्हेन सीइंग डियर एंग्री, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा अम्यूज्ड हो गया, परेशान हो गया, है ना, सोचने लगा, चिंतित हो गया, जब वह देखा उनके नाराज वाले फेसेस को। डोंट स्क्रीम वुल्फ, मतलब डोंट स्क्रीम वुल्फ बॉय, यानी ये जो है दोबारा से, मतलब ऐसा मत करना, लड़के को क्या किया, वॉर्न द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे उन्होंने धमकी दिया। वेन देयर इज नो वुल्फ, जब कोई वुल्फ ना हो, दे एंग्रली वेंट बैक, और वो गुस्से के साथ वो क्या चले गए, वापस लौट के चले गए, कहां से, हिल से। लेटर द शेफर्ड, बाद में जो गरेड़िया है, बॉय क्राइड आउट वंस अगेन, एक बार फिर से चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया, द वुल्फ इज चेजिंग द शिप, भेड़िया जो है भेड़ का पीछा कर रहा है। वेन द विलेजर्स केम, और जब गांव वाले वापस आते हैं, दे सॉ देयर वाज नो वुल्फ, वहां पर भेड़ नहीं था। दे सेड स्ट्रिक्टली, और वे जो थे उसको बड़े स्ट्रिक्टली से कहे कि सेव योर फ्राइटेंड, लाफेबल, फनी और मफल्ड, तो सेव योर क्राई, तो यहां पर क्या, तो फ्राइटेंड, डरा हुआ जो अपना रोने की आवाज है, फ्राइटेंड क्राई है, उसको बचा के रखो। फॉर वेन देयर इज रियली ए वुल्फ, जब सच में क्या आ जाए, एक भेड़िया आ जाए। डोंट क्राई वुल्फ, है ना, मत चिल्लाओ जो है वुल्फ। वेन देयर इज नो वुल्फ, जब भेड़िया नहीं हो। लेटर, बाद में, द बॉय सॉ, लड़का देखा, अ रियल वुल्फ, एक वास्तव में एक वुल्फ देखा, स्निकिंग अराउंड हिज फ्लॉक, उसके झुंड के पास जो है करीब करीब आ रहा था। अलार्म्ड, और उसको अलार्म किया। ही जम्प्ड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पर उस पर जंप किया, कूदा। एंड क्राइड, और क्या किया, क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड, वह जितने जोर जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर जोर से वो चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया। बट द विलेजर्स थॉट, लेकिन गांव वाले सोचे, ही वॉज देम अगेन, ही वॉज क्या कर रहा है, वह जो क्या कर रहा था, तो ही वॉज फूलिंग, वह बेवकूफ बना रहा है फिर से, और फिर से बेवकूफ बना रहा है, तो ही वॉज फूलिंग देम अगेन। एंड सो, और इसलिए दे डिड नॉट कम टू हेल्प, और वो नहीं आए मदद करने के लिए। एट सनसेट, जैसे कि सूर्यास्त हुआ, द विलेजर्स वेंट, जो गांव वाले गए, लुकिंग फॉर, तलाश करने के लिए, द बॉय हु हैड नॉट रिटर्न्ड, जो लड़का वापस नहीं आया था, विथ दियर शिप, अपने भेड़ के साथ। वेन, जब, दे वेंट अप द हिल, जब वह गए ऊपर अपने हिल पर, दे फाउंड, वे पाए, हिम एज ऑल द शिप वर डेड, वो क्या पाए, तो उसको सिंगिंग, गाते हुए, हैप्पी, खुश, डांसिंग, नाचते हुए, वीपिंग, रोते हुए, उसको रोते हुए पाए। और जैसे कि देखा कि एज, जैसा कि ऑल द शिप वर डेड, कि सारे के सारे जो भेड़ है वो मृत हैं, सबके सारे के सारे भेड़ मरे हुए हैं। तो इस चीज के साथ, तो ये आपका 29 सेट जो है ये पूरा हुआ। और इसके बाद 29 के बाद जो अपना 30 है सेट, इसको हम लगाएंगे बढ़िया से। अच्छा, एक बात ध्यान से समझ लेना बाबू, कल मेरी बस क्लास नहीं है ना, कल भर बस मेरी क्लास नहीं है, उसके बाद आपकी क्लास हमेशा जो है जैसे चलती है रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। और कल भर मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, और एक जरूरी काम से, काफी अर्जेंट काम से मुझे जाना पड़ रहा है पटना से बाहर, तो इसीलिए, है ना, कल भर में बस मेरी क्लास नहीं होगी, बाकी परसों से मिलेंगे। 30 सेट को अपना लगाएंगे, 30वां सेट अपना देखेंगे, और उसके बाद फिर अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने लगेंगे। अलग अलग जो है क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ेगा,
क्योंकि एसएससी लेवल में तो फिर वो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। अब बाकी मैं खुद ही क्वेश्चन बनाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल भर नहीं है, आपको पहले मैं सूचित कर दे रहा हूं, और बाकी परसों मैं मिलूंगा आपसे, परसों चीजों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।